मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, रेलवे स्टेशन पे जो न्यू दिल्ली पे हुआ वो आप अच्छे से वाकिफ़ है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब सरकार की तरफ से फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, रेलवे नहीं, सरकार कौन से सवालों का जवाब दे रही है? आज तक सरकार के मुखिया ने कोई प्रेस वार्ता करके किसी बात का जवाब नहीं दिया। और इसी बात को राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस कहती आई है कि नरेंद्र मोदी जी सवालों से डरते हैं। अगर सबसे बड़ा डर नरेंद्र मोदी के अंदर है तो वो सवाल से है, और ख़ासकर राहुल गांधी के सवाल से, विपक्ष के सवाल से है। तो इसलिए चाहे रेल हादसा हो, चाहे महाकुंभ का आयोजन जो पूरी तरीके से फेल हो चुका हो वो हो, चाहे इससे पहले कोरोना के सवाल हों, जीएसटी के सवाल हों, नोटबंदी के सवाल हों, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार के सवाल हों, चाहे महंगाई के सवाल हों, चाहे अब जो हमारे अमेरिका से जो लोग भेजे जा रहे हैं जंजीरों में पैक करके वो सवाल हो, सारे सवाल से सरकार बचती आई है। रेल हादसा को आप कैसे देख रहे हैं? कौन है इसका कसूरवार, जिम्मेदार कौन है? देखिए, साफ साफ सरकार जिम्मेदार है। और मैं जो रेल मंत्री हैं उनकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि सरकार विदाउट कैबिनेट लेस है। सरकार कैबिनेट के साथ काम नहीं कर रही है। आज इस देश के अंदर कौन सा विभाग का कौन मंत्री है लोग नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे कृषि मंत्री कौन है, नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे इस्पात मंत्री कौन है, नहीं जानते हैं। आज इस देश के लोगों से पूछने लगे कि आपका टेक्सटाइल मंत्री कौन है, लोग नहीं जानते हैं। मनमोहन सिंह के समय में हर विभाग के मंत्री की पहचान थी। वो लोग टेलीविज़न पे आते थे, बात करते थे, प्रेस नोट निकलते थे, योजनाएं बनती थी। आज केवल दो ही मंत्री। रेल मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इस्पात मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। गृह मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अश्विनी वैष्णव केवल और केवल वो हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो लोग हैं। ये जितना भी कैबिनेट है, एक पर्चा निकलता आरएसएस के यहाँ से, मोदी जी के पास जाता है, मोदी जी की भेज देते हैं अपने कैबिनेट को कि आपको इतना काम करना है। जहाज मंत्री के पास मंत्रालय है, जहाज नहीं है। रेल मंत्री के पास मंत्रालय, रेल नहीं है। किसी मंत्री के पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। केवल सिर्फ साइन करते रहो, ऊपर से जो आदेश है उस पर साइन करते रहो। इसलिए इनका दोष नहीं है। जो भगदड़ हुई है, जो भी कुछ हुई है, ये सारा का सारा दोष अगर जो कोई है कि सरकार जब चुनाव जीतने के लिए काम करने लगती है, सरकार जब संगठन की जिम्मेदारियों को अपने सर पे ले लेती है, तो फिर ये घटनाएं सामने आती है। देखिए, दो महकमे होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के। एक तो होता है संगठन जो सरकार बनाने का काम करती है, और एक होता है कि लोगों के लिए जो काम करना हो उसको जमीन पर लाने का काम जो होती है, जो योजनाओं को, वो सरकार का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिक्कत क्या आ गई? भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन जीरो है। नड्डा गड्ढा में चले गए। नड्डा गड्ढा के अंदर बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं है। सरकार ही संगठन का काम कर रही है। लेकिन सर, आदेश जांच की तो अश्विनी वैष्णव साहब दी है। कोई जांच नहीं है। चंबल के डाकू जो पकड़ करते थे उन्हीं को जांच का आदेश दे दो। पुलवामा हमले की जांच करने कौन आया था? जिन्होंने आरडीएक्स हिंदुस्तान के अंदर भेजा था। तो अब आप किनसे जांच की उम्मीद कर रहे हो? जिन्होंने किया, भाई आप 125 करोड़ के देश को ये कह दो आ जाओ। जिस मैदान की कैपेसिटी 5 करोड़ की नहीं है, वहां 50 करोड़ लोगों को बुला लो। आप ये कह दो खड़े होकर के, सरकारी साधुओं से, सरकारी संतों से कहलवा दो कि अगर जो नहीं आया वो देशभक्त नहीं होगा। तो 125 करोड़ में 50 करोड़ लोग पहुंच गए, झेलो, अब तंबू फट गया तुम्हारा। आज मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश के हवाओं में आजम खां को याद किया जा रहा है। एक बार फिर से आपके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में आजम खां का नाम गूंज रहा है। आजम खां का माफीनामा गूंज रहा है। आजम खां का महाकुंभ में किया हुआ सफल आयोजन घूम रहा है। सीतापुर जेल जाना चाहिए सरकार के मंत्रियों को, और आजम खां से सीखना चाहिए महाकुंभ को किस पैटर्न पे हमें सही करना चाहिए। वो आजम खां को आज याद कर रहे हैं लोग, जिस आजम खां ने रेलवे में भगदड़ होने के बाद 35 लोग मरे थे इलाहाबाद में, और अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी, बल्कि गलती रेलवे की थी। रेल जो है उत्तर प्रदेश के अधीन नहीं आती है। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। एक साधुओं के लोगों ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि पिछले महाकुंभ में जब आजम खां मंत्री थे तो उस वक्त में एक छोटी सी भगदड़ हो गई थी, तो आजम खां ने अपनी टोपी उतार करके साधुओं के कदमों में रख करके ये कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और आजम खां का इतना बड़ा दिल, जिस मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते हो कि ये महाकुंभ में नहीं आना चाहिए, उस आजम खां को आज याद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आजम खां को रिहा करना चाहिए और आजम खां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि महाकुंभ कैसे चलेगा। तो